Hey guys, welcome to my kitchen, Mrs. Baker and I am रेखा गग्गड़। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही स्पेशल सी सर्दियों वाली रेसिपी लेकर आई हूँ, मेथी दाना के लड्डू। तो ये देखिए कितने परफेक्ट लड्डू बने हैं और मैं इन्हें आपको तोड़ के बताती हूँ कि कितना बढ़िया सा अंदर से इनका टेक्सचर आया है, सुपर्ब। और खाने में ये उतनी ही टेस्टी हैं, कोई नहीं कह सकता है कि आपने मेथी दाना से ही बनाए हैं। तो पारंपरिक तरीके से आज हम बनाएंगे यहाँ पर मेथी के लड्डू, जैसे कि हमारी दादी, नानी और माँ बनाया करती थी। तो उसके लिए यहाँ पर मैंने ली है लगभग 100 ग्राम दाना मेथी। दाना मेथी को मैंने बहुत अच्छे से साफ़ कर लिया ताकि इसमें कोई भी डर्ट न रहे। और उसके बाद इसे मिक्सर जार में डाल के आपको करना है यहाँ पर ग्राइंड करने के बाद आपको इसको एक बार छान लेना है, इसीलिए क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि छानने से दाना मेथी का जो मोटा मोटा छिलका है ना वो निकल जाएगा और इस तरह से हमें यहाँ पर इसका एक फाइन पाउडर मिलेगा। अब यहाँ पर हम लेंगे दूध। तो 100 ग्राम मेथी ली है तो लगभग हम लेंगे यहाँ पर 200 ग्राम दूध। तो यही वो चीज़ है जिससे मेथी के लड्डू का जो कड़वापन है वो कम होगा। तो यहाँ पर आप दूध कोई सा भी ले सकते हैं, थोड़ा थोड़ा करके डालना है। मलाई वाला ले सकते हैं, बिना मलाई का भी ले सकते हैं, आप इसमें उबला हुआ भी ले सकते हैं, गर्म दूध ले सकते हैं, ठंडा ले सकते हैं, कैसा भी ले सकते हैं। अब दूध हमें इतना डालना है जितनी कि आपने मेथी ली है, जस्ट उसका डबल। ये प्रोसेस हम यहाँ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें मेथी दाना को जो है यहाँ पर इस पाउडर को अच्छे से फुलाना है। तो बस ज़रूरत से ज़्यादा दूध भी आपको नहीं डालना है। तो मेथी पाउडर को मैंने दूध के साथ अच्छे से इस तरह से मिक्स कर लिया है और अब इसे हम 4 से 5 घंटा ढक कर रखेंगे ताकि यह मेथी जो है वो अच्छे से फूल जाए और सारा जो दूध हमने डाला है वो भी यहाँ पर ड्राई हो जाए। तो 4 से 5 घंटे हो चुके हैं। एक बार हम मेथी को देख लेते हैं। तो ये देखिए जो सारा दूध हमने इसमें डाला था वो मेथी ने एब्जॉर्ब कर लिया है और एकदम ड्राई फॉर्म में ये आ चुकी है। तो इसे अब हम एक थाली में निकाल लेते हैं। अब इसे हम हाथों से इस तरह अच्छे से मैश करेंगे। तो यहाँ पर ये देखिए आप एकदम डो फॉर्म में आ चुका है। ये कोई भी लम्स और कोई भी गुठली इसमें अब नहीं है। अब यहाँ लिया है लगभग मैंने 50 ग्राम गोंद और इस गोंद को अब हम मिक्सर जार में डालकर फाइन ग्राइंड करेंगे। तो गोंद को मैंने यहाँ पर इस तरह से फाइन ग्राइंड कर लिया है। एक मिक्सर जार लिया है और उसमें हम डालेंगे 1/4 कप बादाम, 1/4 कप काजू और इन दोनों को हम दरदरा ही ग्राइंड करेंगे। तो यहाँ इस तरह से मैंने काजू और बादाम को दरदरा ग्राइंड कर लिया है। एक पैन लेंगे और उसमें हम डालेंगे थोड़ा सा घी। जैसे ही घी यहाँ पर मेल्ट होगा, हमने ये जो काजू और बादाम रखे थे ग्राइंड करके उन्हें हम डाल देंगे। साथ में हम डालेंगे यहाँ पर चिरौंजी। आप चाहें तो चिरौंजी को यहाँ पर हल्का सा दरदरा ग्राइंड भी कर सकते हैं। और इसके साथ ही लगभग 1 टेबलस्पून मैं ले रही हूँ इसमें पिस्ता कतरन। और अब सभी चीज़ों को हम बिल्कुल लो फ्लेम पर ही रोस्ट करेंगे ताकि इनका कच्चापन निकल जाए। और यहाँ हम इनको ग्राइंड कर फिर इन्हें रोस्ट कर रहे हैं। आप चाहे तो पहले इस तरह घी में हल्का सा भून लीजिए और उसके बाद चाहे तो ग्राइंड कर सकते हो। तो ये देखिए इस तरह जब हम ड्राई फ्रूट्स को ग्राइंड करके और फिर रोस्ट करते हैं तो इनका एक जो क्रंचीनेस है ना लड्डुओं में, वो बहुत टेस्टी लगता है। ध्यान रहे कि हमने यहाँ इन्हें ग्राइंड किया है तो जलने नहीं चाहिए, बहुत ध्यान से इन्हें आपको ग्राइंड करना। 2 मिनट हो चुके हैं, हल्का सा कलर इनका चेंज हुआ है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ इसमें मैं डालूंगी 1/4 कप लगभग किशमिश और किशमिश को भी हम इसी के साथ भून लेते हैं। ज़्यादा इन्हें नहीं भूनना है, किशमिश बहुत जल्दी जलने लगती है। सर्दियों में इस तरह के सूखे मेवे खाना बहुत ही अच्छा रहता है शरीर के लिए और शरीर की सभी बीमारियों के लिए इस तरह के सूखे मेवे खाने चाहिए। तो ये देखिए ड्राई नट्स जो हैं बहुत अच्छे से यहाँ पर रोस्ट हो गए हैं, बहुत अच्छी खुशबू भी आ रही है, हल्का सा कलर भी इनका चेंज हो चुका है। तो गैस की फ्लेम को हम लो करेंगे और यहाँ पर अब मैंने लिया है लगभग 50 ग्राम कोकोनट, जो सूखा कोपरा आता है उसको मैंने ग्रेट कर लिया था। अब लो फ्लेम पर ही सिर्फ 1 मिनट के लिए इन सभी ड्राई फ्रूट्स के साथ हम भून लेते हैं। ज़्यादा नहीं भुनना है, नहीं तो इनका ऑयल रिलीज होने लगेगा। तो यहाँ खोपरा भी जो है हमारा अच्छे से सिक चुका है। गैस की फ्लेम को हम बंद कर देते हैं और इन्हें हम एक थाली में निकाल लेते हैं। फिर से उसी पैन को मैंने गैस पर रखा है और अब इसमें हम डालेंगे 200 से 250 ग्राम लगभग घी। घी को अच्छे से मेल्ट होने देंगे।
तो जैसे ही घी थोड़ा सा मेल्ट होता है, हमने यहाँ पर जो ये मेथी रखी थी उसको इसमें हम डाल देते हैं। इस वक्त आप गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो ही रखिएगा। और अब हमें लो टू मीडियम फ्लेम पर मेथी को घी के साथ अच्छे से सेकना है। तो ये देखिए, जैसे जैसे घी में ये पकती जा रही है वैसे वैसे इसके सारे जो लम्स हैं वो खुलते जा रहे हैं। तो अब आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो मेथी को मैंने इस तरह से घी के साथ रोस्ट किया तो इसमें कोई भी लम्स नहीं है। ये देखिए, एकदम स्मूथ फॉर्म में मेथी आ चुकी है। तो बस 1 से 2 मिनट ही इसे हम रोस्ट करेंगे, ज़्यादा इन्हें हमें रोस्ट नहीं करना है। गैस की फ्लेम को हम करेंगे यहाँ पर कम। और अब इसमें हम डालेंगे यहाँ पर ये गोंद जो हमने रखा था। तो इस मेथी के अंदर ही हम थोड़ा थोड़ा करके गोंद डालेंगे ताकि इसी के साथ गोंद जो है वो अच्छे से पक जाए। और अब आपको गैस की फ्लेम को करना है यहाँ पर हाई और लगातार इसे चलाते रहना है ताकि मेथी की जो गर्माहट है, पैन भी अभी बहुत अच्छा गर्म है, तो उसी में जो ये गोंद है वो अच्छे से फ्राई हो जाएगा। आपको अलग से ऑयल या घी में इसको पैन में लेके गर्म करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। तो गोंद को इस तरह ग्राइंड करने से क्या होता है कि बहुत ही जल्दी से कुक हो जाता है। बस लगातार आप चलाते रहें इसे। और यहाँ पर जो ये बचा हुआ गोंद है ये भी मैं इसमें डाल देती हूँ। तो 1 से 1.5 मिनट लगता है गोंद को भी थोड़ा पकने में। तो गोंद हमारा यहाँ पर पक चुका है और ये हमें पता ऐसे लगेगा कि जो क्रैकल गोंद पकने की आवाज़ आ रही थी ना वो अब यहाँ पर कम हो चुकी है और घी भी बहुत अच्छा सा यहाँ पर रिलीज़ हो चुका है। आप देख सकते हो कि इस यहाँ पर जो बड़े बड़े चंक्स हैं वो गोंद की ही है। तो बस इससे ज़्यादा हम नहीं पकाएंगे, नहीं तो जो मेथी है ना वो थोड़ी स्ट्रेचेबल हो जाएगी, खाने में वो लड्डू अच्छे नहीं लगेंगे। यहाँ पर गैस को बंद कर दीजिए। अब इस मेथी और गोंद को भी हम ड्राई फ्रूट्स वाले मिश्रण में मिला देते हैं। अब हम फिर से वही पैन लेंगे और इसमें सिर्फ 1 चम्मच इसमें घी हम डालेंगे क्योंकि हम यहाँ मेल्ट कर रहे हैं गुड़ को। तो थोड़ा सा घी इसमें डाल दिया है और लगभग लिया है मैंने यहाँ पर 250 ग्राम गुड़, यानी कि मेथी का जस्ट डबल है। मेथी लगभग 100 ग्राम है तो गुड़ मैंने थोड़ा सा ज़्यादा रखा है। और अब इसको हम लो टू मीडियम फ्लेम पर मेल्ट करेंगे। ज़्यादा बिल्कुल नहीं पकाना है, ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। सिर्फ और सिर्फ इसको मेल्ट करना है बस। तो ये देखिए, गुड़ हमारा यहाँ पर बढ़िया सा मेल्ट हो चुका है और मैंने गैस की फ्लेम को बंद कर दिया है। थोड़ी बहुत अगर गुड़ के चंक्स रह भी गए ना तो पैन गरम है तो वो आराम से मेल्ट हो जाएगा। बस बहुत ध्यान रखना है इस चीज़ का कि गुड़ ओवर कुक नहीं होना चाहिए। अब हम यहाँ पर डाल देते हैं इसमें जिंजर पाउडर 10 ग्राम लगभग। गुड़ गरम है तो इसी के साथ आप अच्छे से इसको रोस्ट कर लीजिए। सॉल्ट का पाउडर जिसे हम कहते हैं। और अब इन लड्डुओं को बहुत टेस्टी बनाने के लिए मैं ऐड कर रही हूँ इलायची पाउडर। साथ ही मैं यहाँ पर ले रही हूँ दरदरी कूटी हुई सफ़ेद मिर्च, सफ़ेद काली मिर्च जिसे कह सकते हो। अगर आपके पास है तो डाल दीजिए, अगर नहीं है तो उसकी जगह आप 10 से 12 काली मिर्च भी ले सकते हैं। और फिर हम फ्लेवर को और बढ़ाने के लिए यहाँ पर डालेंगे जावित्री जायफल का पाउडर। और अब सभी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, बहुत ईजी है ये बनाना। बहुत से लोग क्या करते हैं, इस मेथी के लड्डू में जो है आटा मिलाते हैं। अगर आप मिलाना चाहें तो गेहूं का आटा, उड़द की दाल का आटा, बेसन मिला सकते हैं, लेकिन मैं इसी तरीके से बनाती हूँ। आटा मिलाने से क्या होता है कि उसकी क्वांटिटी तो बढ़ जाती है, फिर वो खाया नहीं जाता है और हमें इस लड्डुओं को दवाई के रूप में लेना है। तो इसीलिए यहाँ पर हम सिर्फ मेथी के लड्डू ही बना रहे हैं। और मेथी में थोड़ी बहुत तो कड़वाहट होती है, ये उसका नेचर होता ही है। तो आप अगर ऐसा होप करें कि सारी कड़वाहट इसकी निकल जाए तो ऐसा नहीं होगा। थोड़ी बहुत कड़वाहट रहेगी इसमें, तभी वो हमें हमारे शरीर को फ़ायदा करेगी। अब इस सारे गुड़ के मिश्रण को हम डाल देते हैं हमारे ये जो मेथी और ड्राई फ्रूट्स गोंद का जो मिश्रण था उसमें। देखिए, बहुत बढ़िया सा गुड़ यहाँ पर मेल्ट हुआ है। तो जो मेथड मैंने आपको बताया है, अगर आप उसी मेथड से बनाएंगे तो ये जो मेथी के लड्डू है ना, ये कड़वाहट में थोड़े से कम हो जाएंगे। तो अब मैं आपको ये बताऊंगी कि इन लड्डुओं को कैसे खाना है, कब खाना है और खाने के बाद आपको इसमें क्या क्या परहेज़ रखना है। तो यहाँ पर मैंने सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया है और अब हम बना लेते हैं इनके लड्डू। हल्की गर्म रहे तब तक ही आप इनके लड्डू बना लीजिए।
साइज़ आप अपने अकॉर्डिंग ही रख सकते हैं। ये देखिए बहुत ही इजीली ये बन जाते हैं। तो ये लीजिए मेथी दाना लड्डू बनकर तैयार है, जो कि हर बीमारी को दूर करेंगे। सर्दियों में आप इसे ज़रूर से खाइएगा। जब भी आप इनका सेवन करें, दोनों टाइम आप दूध ज़रूर से पिए, क्योंकि दाना मेथी जो होता है उनकी तासीर थोड़ी सी गर्म होती है, तो उसको बैलेंस करने के लिए आप दूध ज़रूर से पिए। साथ ही आप जितना हो सके ठंड में कम से कम बाहर निकलें, तभी इसका असली फ़ायदा करेगा। डिलीवरी में भी ये लड्डू बहुत खाए जा सकते हैं, तो चलिए इन लड्डुओं को आप ज़रूर से ट्राई कीजिएगा।